अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं जय चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे एच एन कैरियर इंस्टीट्यूट पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब होंगे। क्लास 10th मैथ के आर्यभट्ट बैच में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। आज ही क्लास को स्टार्ट करने से पहले पीछे वाली क्लास में जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन रह गया, पहले हम उस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हम आज ही क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलो उस क्वेश्चन को देखते हैं। कल आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था कि नीचे दिए गए का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है, उसका आपको क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल के लिए हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, कौन सा? एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये है। एक अगर हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद होता है तो उसके लिए हमारा सेकंड फॉर्मूला था एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस का एल। एल क्या बताता था? अंतिम पद को। ठीक है। एन नंबरों की संख्या, यानी उस समांतर श्रेणी में कितनी संख्या है, और एस एन यानी नंबर ऑफ सम, यानी उस पूरी समांतर श्रेणी का योग बताता। अगर कंटिन्यू नंबर चल रहा है 1 से लेके, तो उसके लिए हमारे पास एस एन का फॉर्मूला क्या था? एन एन प्लस का 1/2। ये जब होता है जब कोई भी मान लो प्राकृत संख्या स्टार्ट हो जाए 1 से, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है एन एन प्लस का 1/2 से। कंटिन्यू अगर कोई भी नंबर है उसके लिए फॉर्मूला है। अगर हम प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ हो तो n/2 a प्लस का l। n बताएगा यहाँ पे नंबरों की संख्या, a बताएगा प्रथम पद और l बताएगा यहाँ पे अंतिम पद। इसके अंदर क्या है? एस एन इक्वल टू एन बाई टू कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी n नंबरों की संख्या बताएगा, a प्रथम पद को बताएगा, ये फिर n नंबरों की संख्या बताएगा, और ये d क्या बताएगा? सार व अंतर बताएगा। ठीक है। अब इस समांतर श्रेणी के अंदर हम a हमें दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है, पूरी समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका मतलब अंतिम पद l का मान भी दिया हुआ है, लेकिन हमें n का मान यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे n का मान ज्ञात करेंगे। जब भी आपको चाहे कोई सा क्वेश्चन हो, आपको अगर योगफल ज्ञात करना है तो आपको उस योगफल ज्ञात करने के लिए आपको n का मान चाहिएगा। ठीक है। n का मान आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले n का मान के लिए फॉर्मूला कौन सा होता था? an इक्वस टू जो हमने पहले पीछे वाले एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन में किया था, वही फॉर्मूला होगा an इक्वस टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से an यानी अंतिम पद को बताता है, a n और l ये दोनों एक ही चीज़ है, अंतिम पद को बताते हैं, a प्रथम पद को बताता है, n नंबरों की संख्या और d सार व अंतर। तो यहाँ से हमारे पास में प्रथम पद है, देखना इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। a का मान हमारे पास है 7, यानी प्रथम पद है। अंतिम पद जिसे हम कहते हैं ए एन या एल, उसका मान हमारे पास में 84, और डी यानी सारवंतर A2 माइनस का A1, द्वितीय पद माइनस का प्रथम पद। तो द्वितीय पद हमारे पास कितना है? 10 10 सही 1/2, 10 1/2 माइनस का 7। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 to the 20 और 1 21/2 माइनस का 7। इसके नीचे न 1। जब दो हमारे पास विन है और उनका ऐड करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, बाकी करना हो या जोड़ना हो, तो उसके लिए हमारे नीचे वाले जो हमारी संख्या होती है हर, उसका हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 2 ही आएगा। 2 में 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को हम 21 से गुना करेंगे तो 1, माइनस 1 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 को हम 7 से गुना करेंगे तो 14। ठीक है। 21 में से अगर हम 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 7। तो डी का मान आ गया 7/2। अब आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये हमारे पास है डी आ गया, यानी सार व अंतर आ गया। ए का मान हमारे पास मिल गया, ए एन या अंतिम पद हम जिसे कहें उसका मान हमें मिल गया। तो यहाँ से इस फॉर्मूले रख के एन का मान निकाल सकते हैं, और जब एन का वैल्यू मिल जाए तो आप चाहे इसमें रखो या इसमें रखो, दोनों से आप लोग एस एन या हम बोले कि इस समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हो। देखो यहाँ से ए एन इक्वस टू ए प्लस 1 माइनस का डी। ए एन का मान हमारे पास कितना है? 84 इक्वस टू ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 7/2। ठीक है। यहाँ से हम बोलेंगे इसको इस साइड में रख लो, इस पद को इस साइड में रख लो। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, आपको कन्फ्यूज नहीं होगा। n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वस टू
84 माइनस का 7, ठीक है। ये 7 उस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाता है। अगर हम 84 में 7 सेपरेट करेंगे तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं n माइनस का 1 मल्टीप्लाई 7/2 इक्वस टू, यहाँ पे आराम से ऐसे कर लेना, 4 में 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी बना जाएगा 14, और 14 में 7 जाएगा तो 7, ये इसको कैरी दे दिया, कितना रह गया यहाँ पे भी 7, यानी 77, ठीक है। यहाँ से हम लेंगे तो n माइनस का 1 इक्वस टू, ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि ये है 7/2, तो उस साइड में जाके क्या बन जाएगा, ये उल्टा बन जाएगा, 2/7 हो जाएगा, ठीक है। या वैसे भी आप लोग हर स्टेप में कर सकते हो, 2 बटे में है उस साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो गया, ये 7 मल्टीप्लाई में है तो इसे ये डिवाइड में हो गया, ठीक है। ये डायरेक्ट हमें याद रखना, जब आपके पास भिन्न में कोई संख्या हो तो उस साइड में जाके क्या होती है, वो चेंजिंग हो जाती है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो n माइनस का 1, 7 से 77, 11 टाइम्स, 11 7 जा 77 इक्वस टू, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, n इक्वस टू 22 प्लस 1, तो n इक्वस टू कितना आ गया 23। इससे हमारे समांतर श्रेणी के नंबर आ गए, कितने आ गए 23, यानी n की वैल्यू हमारे पास मिल गई। अब a की वैल्यू हमारे पास में an या अंतिम पद l का मान बोले उसका मान हमारे पास में, d का मान उसका मान। अब इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आप ये फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो और ये फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो। आप दोनों फॉर्मूले से आपका आंसर सेम आएगा, चाहे आप कोई से वैल्यू फॉर्मूले के अंदर रख के निकाल सकते हो। हम इसी से कर लेते हैं, क्यों l अंतिम पद दिया हुआ है हमें, a का मान दिया हुआ है, n का मान हम निकाल ही लिया है, यहाँ पे रखो तो थोड़ा कैलकुलेशन होगी और आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं, एस एन इक्वस टू n/2 a प्लस का l, n का मान हमारे पास 23 है तो 23/2 कोष्टक a का मान हमारे पास कितना है 7 प्लस l का मान कितना हमारे पास में 84, 23/2 मल्टीप्लाई, इसका अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 91, ठीक है। अब इन दोनों क्या करना होगा आपको, मल्टीप्लाई और उसमें डिवाइड करना आपको 2। तो अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है तो आराम से आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, 91 मल्टीप्लाई 23, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, तो ये कितना आ गया यहाँ से 3, ये 9, ये 0 और ये यहाँ से 2, तो कितना आ जाएगा 2093/2। ये किसकी वैल्यू आएगी n23 की वैल्यू। या तो इसको यहीं छोड़ दो आप लोग तब भी ये आंसर गलत नहीं है आपका, सही होगा। या इसको आप लोग वापस इसी जैसे यहाँ पे संख्या दी हुई थी हमें सही बटे वाली, तो उसमें भी आप लोग इसे लिख सकते हो, मिश्रित भिन्न में हम बोले उसमें भी आप लोग लिख सकते हो 2 का भाग देके। तो जब आप लोग इसमें 2 का भाग दोगे तो 2 एकम 2, 0 0 आ गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, कितना बच गया 1, तो ये कितना हो गया 13 और 6 दूनी 12, यानी 6 आ गया, ऊपर कितना बच गया 1, तो 1/2, तो ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है। आप यहाँ पे भी छोड़ के आओगे तब भी गलत नहीं होगा, और आप लोग यहाँ तक करके आओगे तब भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो हम आज की क्लास के क्वेश्चंस देखते हैं। आज के हमारे क्वेश्चन था सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, हमने सेकंड का फर्स्ट कर लिया है, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखो, उसमें भी आपको समांतर श्रेणी दी हुई है और आपको योगफल ही इसका ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से हमें जो वैल्यू हमें दी हुई है उस वैल्यू को रखो, जो वैल्यू हमें नहीं में उसको फाइंड करो, उसके बाद में एस एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको वही लगाना है, अंतिम पद दिया हुआ है तो एस एन इक्वल टू n/2 कोष्टक a प्लस का l, ठीक है। यहाँ से देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका सेकंड का सेकंड। a की वैल्यू हमारे पास में है 34, हम बोले an या अंतिम पद या l बोले तो वो कितना हमारे पास में 10, ठीक है। हमें पहले क्या निकालना है, d की वैल्यू निकालनी है, तो d क्या होता है a2 माइनस का a1, यानी 23 माइनस का 24, तो बड़ी वैल्यू है वो माइनस की है तो हमारा आंसर भी किस में आएगा नेगेटिव ही आएगा, तो d इक्वल टू माइनस का 2। d की वैल्यू हमारे पास फाइंड कर ली, l की वैल्यू है, a की वैल्यू है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए n की,
किसकी वैल्यू चाहिए हमें? दो वैल्यू निकालनी है, एक तो एन की वैल्यू निकालनी है, एक आपको एस एन की वैल्यू निकालनी है। तो पहले ए एन की वैल्यू निकलेगी, उसके बाद में एस एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एन की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? ए एन इक्वस टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से निकालेंगे क्योंकि इसमें तीन वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, एन की भी है, ए की भी है और डी की भी है। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ए एन का हमारे पास मान है 10 इक्वस टू ए का मान हमारे पास में 34 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान हमारे पास माइनस का 2। इसको यहाँ पे ट्रांसफर करो, इसको एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 इक्वस टू 10 माइनस का 24। यहाँ से हमारे पास में कितना आता है? एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 इक्वस टू, अगर हम माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू माइनस की है तो आंसर भी इसमें से आएगा इसका माइनस में, तो -24। यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर क्या जाएगा? ये डिवाइड में। तो एन माइनस का 1 इक्वस टू 24 माइनस का बाई माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 से अगर इसको 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 है। एन माइनस का 1 इंटू 12 है। देन यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आएगी? 12 माइनस माइनस का था, उस साइड में जाएगा क्या बन जाएगा? ये प्लस का। तो यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू आ गई 13। यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ गई? 13। एन की वैल्यू हमारे पास मिल गई। अब वही फॉर्मूला एस एन का, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस का एल। एल हमारे पास में है, ए हमारे पास में है, एन अभी हमने फाइंड कर लिया है। तो बस यहाँ पे रखो एस 13 इक्वल टू 13 बाई 2, ए की वैल्यू हमारे पास में 34 प्लस एल की वैल्यू हमारे पास में है 10। तो यहाँ से 13 बाई 2 मल्टीप्लाई 34 प्लस और 10 कितना हो जाएगा? 44। 2 से ये डिवाइड कट जाएगा कितने टाइम्स? 22 टाइम्स। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो हमारे पास आ गया 13 मल्टीप्लाई 24। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप लोग मल्टीप्लाई आराम से कर लेना। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 2 जा 2 और 1 2 जा 2। तो यहाँ से 6, 8 और 2। तो S13 की वैल्यू हमारे पास में आएगी 2, 8 और 6, 286। यही इसका क्या है? आंसर। हमें यही तो पूछा था, एन बताओ, सम बताओ इनका, हमने इसका सम बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में माइनस का 5 माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 डेस 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 यानी प्लस प्लस माइनस का 230, यानी ये माइनस में नंबर बढ़ रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। हमारे पास में तो प्रथम पद चाहिए, अंतिम पद चाहिए और एन का मान और डी का मान चाहिए। अगर इनका मान मिल जाएगा तो हम आराम से एस एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो यहाँ से हमें जो दिया हुआ है वो लिखो। पहले हमें पास गिवन है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5। सेकेंड हमारे पास वैल्यू गिवन है ए एन की वैल्यू, या हम बोले अंतिम पद एल की वैल्यू, वो कितनी है? माइनस का 230। ठीक है, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? डी के वैल्यू निकालेंगे। तो डी इक्वल टू कितना होता है? A2 माइनस का A1। तो A2 हमारे पास कितना? माइनस का 8 माइनस माइनस का 5। ठीक है, ये माइनस तो फॉर्मूला का है, ये माइनस इस नंबर का है और ये माइनस इस नंबर का है। तो यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये माइनस किसका आ गया, ये माइनस किसका गया। ये माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूला का है और ये पहले आगे वाले जो माइनस लगे हुए हैं संख्या के साथ नंबर के साथ में, वो हमें इस श्रेणी में दिया हुआ है, इस एपी के अंदर है ये संख्या। ठीक है, यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो माइनस का 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 5। एक नंबर प्लस का, एक नंबर माइनस का है तो सब्ट्रैक्शन होगा, और 8 में अगर 5 जाएगा तो 3 आएगा। ग्रेटर नंबर का साइन आता है, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर कितना है? 8। तो 8 का साइन कितना है? नेगेटिव। तो यहाँ पे भी साइन किसका आएगा? नेगेटिव का 3। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई? डी की वैल्यू आ गई। डी हमारे पास में आ गया, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए एन की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यहाँ से हम एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और फिर हमारे काम फाइंड करना है एस एन का। तो एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा ए एन वाला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से ए एन की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो एन की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का 230 इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास माइनस का 5
प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू हमारे पास कितने, माइनस का 3। ठीक है, यहाँ से हम कहेंगे एन माइनस का 1 माइनस का 3 इक्वस टू नेगेटिव 230 नेगेटिव, ये उस साइड में जाएगा क्या बन जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव का 5। ठीक है, एन माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 230 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5। एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है तो हमेशा क्या होगा, ये सब्ट्रैक्शन होगा। और जब 230 में से अगर 5 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225। ठीक है, वो भी नेगेटिव का रहेगा क्योंकि ग्रेटर जो नंबर है वो किसका है, नेगेटिव ही है। ये ऐसे कैसे चलेगा। अब इस तरीके को इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में। तो एन माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 225 इक्वल टू माइनस का 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 3 से कैंसिल आउट भी हो जाएगा। करो इसको कैंसिल आउट, 3 7 जा 21, 1 यहाँ पे आ गया तो 15, 3 5 जा 15, यानी ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 75 टाइम्स। एन माइनस 1 इक्वल टू 75, देन एन इक्वल टू 75 प्लस का 1, एन इक्वल टू 76। हमें एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 कोष्टक ए प्लस का एल। एन की वैल्यू हमारे पास में है ये रही, अभी हमने फाइंड किया था 76/2। ए की वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन में दी हुई कितनी, माइनस का 5 प्लस एल की वैल्यू यानी अंतिम पद हमें दिया हुआ है माइनस का 230। ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो ऐड हो जाएंगी 76/2। ये इसको आप काट भी दो, यहाँ से कैंसिल आउट कर दो इसको। चलो आगे वाले स्टेप में कर देंगे। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, ऐड होगा, साइन किसका रहेगा, नेगेटिव का रहेगा। तो ये लो माइनस 235। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो ऐड होंगे, साइन नेगेटिव का ही रहेगा। ठीक है, यानी 230 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 235 बन जाएगी, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का रहेगा जब दोनों संख्या किसकी है, माइनस की हो। ठीक है, चलो आगे देखो, इसको भी कैंसिल आउट कर दो, 2 तो 2 3 जा 6, 1 1 का कितना हो गया 16, और 2 8 जा 16, तो कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो गया 38 मल्टीप्लाई माइनस का 235। इन दोनों का क्या कर लो आप लोग, मल्टीप्लाई कर लो, एस एन की वैल्यू हमारे पास में आ गई। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 235 मल्टीप्लाई 38, 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी नंबर 4, 8 3 जा 24, 24 और 4 28 का 8 कैरी नंबर 2, और 8 2 जा 16, 16 और 2 18 मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 का 5 कैरी नंबर 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी नंबर 1, और 2 3 जा 6 और कैरी 1 कितना हो गया 7, तो ये 0, 8 और 5 12 का 2 कैरी नंबर 1, 1 और 8 9, 1 और 7 कितना हो गया 8। किसका रहेगा ये भी, नेगेटिव। तो एस 76 इक्वस टू माइनस का 8920, ये इसका क्या हो गया आंसर, नेगेटिव में रहेगा और आंसर ये रहने वाला है। ठीक है, चलो यहाँ पे 3 आएगा, 8 5 का 13 होता है, 12 नहीं होता, ये तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना हो गया 8913, 8930, वो भी किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि एक संख्या प्लस की है एक संख्या किसकी है, माइनस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक एपी में हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए मिल जाएंगे। अब एपी में हमें ढूंढ ढूंढ के नहीं लिखना है, यानी हमें देख के नहीं लिखना है, हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं और उसी का यूज करके जो हमें पूछ रहा है वो हमें फाइंड करने हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, ए इक्वल टू 5 दिया हुआ है, डी इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू आपको 50 दिया हुआ है, एन और एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब जो अभी हमने क्वेश्चन किया है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब हमें डी फाइंड नहीं करना है, ऑलरेडी दिया हुआ है ए एन की वैल्यू, या हम बोले अंतिम पद एल की वैल्यू हम देख के नहीं लेंगे, ऑलरेडी दी हुई है।
ऐसे ए की वैल्यू भी दी हुई है, कोई बात नहीं। तो ये तो थोड़ा सिंपल और हो गया। लिख दो ए इक्वस टू 5, डी इक्वस टू 3, ए एन या हम बोले उसको एल इक्वस टू कितना हो जाएगा 50। हमें फाइंड करना है एन की वैल्यू और हमें फाइंड करनी है एस एन की वैल्यू। तो एस एन की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ए एन इक्वस टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। सेम ऐसा का ऐसा ही एचजीडी क्वेश्चन है, जैसा अभी हमने 3 क्वेश्चन में जो हमने प्रैक्टिस की है, सेम वैसा का वैसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, ए एन की वैल्यू हमें दी हुई है 50 इक्वस टू ए का मान हमारे पास में 5, एन हमें फाइंड करना है, डी की वैल्यू हमारे पास में 3। तो यहाँ से हो जाएगा एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वस टू 50। ये 5 उस साइड में जाएगा तो नेगेटिव का यानी माइनस का 5। यहाँ से हम कहेंगे एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई 3, 50 में अगर 5 सपरेट करें तो कितना बच जाएगा 45। देन एन माइनस का 1 इक्वस टू, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में, तो 45 डिवाइडेड बाई 3। एन माइनस का 1 इक्वस टू, जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 1, तो ये कितना हो गया 15, 3 5 जा 15। या आप लोग डायरेक्ट भी याद सकते हो इसको, 15 3 जा 45। यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 उस साइड में जाएगा तो 15 प्लस का 1, देन यहाँ से एन की वैल्यू आ गई 16। एन की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, एक तो आंसर ये हो गया। सेकेंड हमें याद करना एस एन, तो एस एन का लगाओ एन बाई 2 ए प्लस का एल। एन की वैल्यू हमारे पास आ गई तो एस 16 इक्वस टू 16 बाई 2, ए की वैल्यू हमारे पास में है 5 प्लस एल यानी अंतिम पद ए एन हमारे पास में 50। इससे हम डिवाइड किया तो 8 आ गया, इन दोनों का हम सम किया तो कितना आ गया 55। इन 8 को मल्टीप्लाई करो 55 से, तो 8 5 जा 40 का 0 कैरी नंबर 4, 8 5 जा 40, 40 और 4 44। तो यहाँ से S16 की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 444, और n के मान आ गया हमारे पास में 16। तो हम दोनों मान लिख देंगे, आता है n इक्वस टू 16 और S16 इक्वस टू 440। ये इसका क्या है आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन देखो, ए का मान दिया हुआ है, देखो यहाँ से हमें जो गिवन है वो लिखो। ए का मान दिया हुआ है 7, हमें दिया हुआ ए 13 का मान 35। हमें ये ए 13 मतलब ए एन का मान होता है नहीं, ए एन का मान, इसका मतलब एन का मान भी हमें दे दिया गया है यहाँ से, वो कितना दे दिया गया 13। वो अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी थी कि ए 13 दिया हुआ है, हम फॉर्मूले में यूज करते हैं ए एन, यानी एन का मान हमें दिया गया कितना 13। तो यहाँ से हम लिख देंगे डायरेक्ट एन का मान कितना है 13। और हमें फाइंड क्या करना है, एक डी की वैल्यू फाइंड करनी है, एक S13 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो डी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वही ए एन वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ए एन की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू दी हुई है, 3 वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो चौथी वैल्यू हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखो ए एन इक्वस टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें देखना एक ए एन की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू दी हुई है, तो डी की वैल्यू आराम से फाइंड हो जाएगी। सही है नहीं है? देखो यहाँ से ए 13 का मान हमारे पास कितना है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कितना 35 इक्वल टू ए का मान हमारे पास है 7 प्लस एन का मान कितना होगा यहाँ पे 13 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से ये लेना 13 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई डी। इस 7 इस साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 35 माइनस का 7। ये आपके स्टेप समझ में आई या नहीं है? इसमें अगर किसी को डाउट हो तो बताओ। यहाँ से देखो हम इन दोनों का माइनस किया तो कितना आ गया 12, डी मल्टीप्लाई में है, इस 7 को हमने इस साइड में भेजा तो वो किसका हो गया नेगेटिव, तो 35 माइनस का 7। ठीक है, यहाँ से देखना 12 गुणा डी इक्वस टू 35 में अगर हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। ठीक है, 5 चला गया 2 गया तो 28। यहाँ से डी बराबर कितना आ जाएगा
28 ये 12 इसके नीचे आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू कट रही हैं तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे इक्का एक अंक, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, इसका मतलब 2 से तो ये आराम से इजीली कट पा रहे हैं। तो ये 6 बार कट रहा है और ये कितने बार कट जाएगा, 14 बार, ठीक है। अगर आपको पढ़ा आता है तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी काट सकते हो, ठीक है। फिर देखो यहाँ से आपको 4 दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 का कितना आ गया 3 और ऊपर कितना आ गया 7, ठीक है। डायरेक्ट आप इसको 4 से काट सकते थे इजीली। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/3, एक मान तो हमारे पास में आ गया। डी का मान हमें पूछा था। सेकेंड हमें पूछा है किसका, S13 यानी SN इक्वस टू N/2 A प्लस का L, बस इसी का यूज कर लो क्योंकि L का मान अंतिम पद दिया हुआ है, A का मान हमें दिया हुआ है, N का मान दिया हुआ है। आप लोग चाहो तो ये क्वेश्चन फॉर्मूला यूज कर सकते हो, AN इक्वस टू N/2 2A प्लस N-1 D। इस फॉर्मूले से भी आपका आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ये मैं आपको कैलकुलेशन कम हो इसलिए हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे। S13 इक्वल टू N का मान हो जाएगा 13/2, E का मान हमारे पास है 7, अंतिम पद यानी L, ये अंतिम पद भी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ AN इक्वल टू L इक्वल टू 35, ठीक है। ये कितना आ गया 35, तो 13/2 इसको हम जोड़ो तो कितने हो जाएंगे 7 और 5, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुणा में 12 यानी 2 असल की 1 और 4 42, ठीक है। आप लोग वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 21 बार, 21 दूना 42। तो S13 इक्वल टू कितना हो गया 13 गुणा 21। इन दोनों का आप लोग गुणा करो, डायरेक्ट भी आप लोग गुणा कर सकते हो। 13 एकम 13 का 3 असल की 1, 13 दूनी 26 और 1 27, नहीं आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 गुणा 1 2, 3 7 और 2, आंसर ये आने वाला है। तो ये इसका सेकंड आंसर है। 2 हमें मान पूछा था तो हम यहाँ से लिख देंगे, अतः है D इक्वल टू 7/3 और S13 इक्वल टू 273, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आपको A 12 का मान दिया गया, D का मान आपको दिया गया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है एक तो A यानी प्रथम पद पूछ रहा है और एक आपको पूछ रहा है S 12 की मान पूछ रहा है। ये दोनों मान आपको निकालने हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप लोग निकाल के कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। आप आंसर कमेंट सेक्शन में नहीं देते हो तो प्लीज़ आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।